बहेड़ी भाजपा सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वफा उर रहमान का पर्चा खारिज किए जाने और बहेड़ी के प्रत्याशी को सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासन के सहयोग से जबरन हराए जाने के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज पूर्व मंत्री अताउर रहमान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता तहसील परिसर धरना देने पहुंचे तो धरना स्थल पर भाजपा विधायक ने अपनी गाड़ियां खड़ी करके प्रशासन के सहयोग से धरने को विफल करने का पूरा प्रयास किया। प्रशासन के रवैया से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील से जुलूस की शक्ल में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और गिरफ्तारी देने की मांग करते रहे। आइए देखते हैं बहेड़ी से अनीता देवी की रिपोर्ट। धरना के संबंध में है। पंचायत चुनाव में बहेड़ी विधानसभा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पर 2 ब्लॉक प्रमुख हमारे पूरे हैं और शेरगढ़ ब्लॉक में भी हमारा हिस्सा लगता है। शेरगढ़ ब्लॉक भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए जब वो धरने पर बैठे। सारे वोटर उन्होंने अपने पास बैठा के रखे थे। बहेड़ी दमखोदा ब्लॉक का पर्चा निरस्त कर दिया गया। जब इन्होंने समझ लिया कि पूरा पुलिस का इस्तेमाल किया, बीडीसी मेंबरों को धमकाया, डराया, उसके बावजूद भी वोटर वोट देने को इन्हें तैयार नहीं है, तब इन्होंने पर्चा निरस्त करा दिया। और पर्चा निरस्त कराने की वजह भी हमें नहीं बताई। दूसरे दिन डीएम साहब ने हमें बुलाया था तो डीएम के यहाँ पर एआरओ थे, उन्होंने कहा सिग्नेचर नहीं है फॉर्म में। हमने कहा फॉर्म निकलवा लो, अगर सिग्नेचर नहीं है तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं दिखाया ना बताया। बहेड़ी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, यहाँ भी बेईमानी से हमारे प्रत्याशी को हरा दिया। जब जनता वोट देने को तैयार नहीं है तो इसमें समाजवादी पार्टी का कसूर क्या है? बहेड़ी विधानसभा में यहाँ के विधायक जी 4.5 साल से लगातार लूट रहे हैं। कोटेदारों का हाल ये है, बेचारे कोटे छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हर कोटे से 10 से लेकर 30,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार, खनन, पूरी नदियाँ खोद दी। यहाँ पर हर आदमी से किसी का भी काम कोई बगैर पैसे के हुआ नहीं है। बहुत बुरा है हिसाब। 4.5 साल में जो विधायक जी सिर्फ 20 बीघा के मालिक थे, वो आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन पर हो गए। हर बार बताता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसी तहसील के अंदर 1,60,00,000 रुपए की इन 4.5 साल के अंदर इन विधायक जी ने कोठी खरीदी है। इसी बहेड़ी के अंदर इन्होंने स्टोन क्रेशर लगाया है कई करोड़ का। इसी बहेड़ी के अंदर सैकड़ों बीघा ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं इन्हीं 4.5 साल के अंदर। इसी बहेड़ी क्षेत्र के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली और बरेली में होटल बना लिया इन्हीं 4.5 साल के अंदर। इनके भतीजे ने जिस तरह से लूटा है, आज जो 125 गज में रहते थे, आज 500-600 गज में अपनी कोठी बनाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसी जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने वाले यहाँ के विधायक जी और उनका भतीजा बुरी तरह से लूटा है। और वो आज यहाँ के लोगों को, जनता को FIR करा के डराना चाहते हैं, मुकदमे लिखकर डराना चाहते हैं कि जो हमने बेईमानी करी है, बेईमानी पे कोई अपना मुंह ना खोल सके। आज यहाँ के लोगों ने धरना रखा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज तहसील पर धरना रखा था। और उस धरने को जो लोग कहते थे समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उसी भाजपा विधायक ने अपनी 3 गाड़ियाँ हमारे मंच के सामने खड़ी करवा दी और प्रशासन पर दबाव बनाया कि यहाँ पर धरना नहीं होना है। जो प्रशासन सुबह 8 बजे तक हमसे तैयारियों के बारे में पूछ रहा था, 10 बजे से हमारा टाइम था, 10:15 बजे हमें मना करने लगे कि यहाँ से जगह अपनी चेंज करो, यहाँ पर नहीं होगा धरना। यहाँ का विधायक अपने दबाव में यहाँ धरना नहीं करने देना चाहते हमें। अरे अपनी असलियत तो सुनो। तुम्हारी असलियत यहाँ की जनता जानती है कि तुम यहाँ पर तुमने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। योगी सरकार की जो बदनामी है उत्तर प्रदेश के अंदर और जगह तो है ही है, लेकिन बहेड़ी में बदनामी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की है तो यहाँ के विधायक ने की है। लूट खसोट, आज पूरी जनता तैयार है, यहाँ पर चुनाव का इंतज़ार कर रही है। अभी तो मुकदमे लिखकर डरा लोगे कुछ लोगों को, लेकिन समाजवादी लोग न कभी डरे हैं, न मुकदमों से डरे हैं, न जेल जाने से डरे हैं। हम लोगों को आज पुलिस वहाँ से अरेस्ट करके लाई। हमने कहा धरने का टाइम हमारा 10 बजे से है। पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने यही जगह बताई है, इसलिए धरना हम ज़रूर करेंगे। तब पुलिस अपने बल पर हमें वहाँ से अरेस्ट कर हमें और हमारे साथियों को वहाँ से लेकर आई है। और हम लोग आज धरने पर यहीं बैठे हैं। हम जब तक गिरफ्तार होकर जेल नहीं चले जाते तब तक हम बैठे रहेंगे।